बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ्स। हमारे पास हमने कुछ एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे थे। ये हमारे पास है एक्स की पावर 2/3 + 54 इक्वल टू 15 एक्स की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में एक्स की पावर 2/3, ये जो एक्स की पावर 15 एक्स की पावर 1/3 है ना, ये प्लस में है, इक्वल के दूसरे साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। ये इस मतलब वैल्यू को हम लोग इस साइड पे ले आएंगे, इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे, और +54 इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन को सोल्व करना है। वाई को हम लोग ले लेंगे एक्स की पावर 1/3 के इक्वल। ठीक है, वाई को हम लोग एक्स की पावर 1/3 के इक्वल ले लेंगे। ये वाली पावर हमारे पास आ गई वाई के इक्वल। अब हमें चाहिए एक्स की पावर 2/3 भी। ठीक है, तो हम लोग वाई इक्वल टू एक्स की पावर 2/3, इसकी दोनों साइड पे हम लोग कर लेंगे स्क्वेयरिंग। ठीक है, वाई के ऊपर भी स्क्वेयर हो जाएगा और एक्स की पावर 1/3 का भी स्क्वेयर हो जाएगा। तो वाई का स्क्वेयर वाई स्क्वेयर आ गया और एक्स की पावर 1/3 का स्क्वेयर आ गया एक्स की पावर 2/3। ठीक है, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 2/3। तो अब वाई स्क्वेयर की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। एक्स की पावर 1/3 तो हमने वाई लेट कर ली थी, और एक्स की पावर 2/3 भी हमारे पास इक्वल आ गया वाई स्क्वेयर। अब जहाँ हमारे पास एक्स की पावर 2/3 है वहाँ हम वाई स्क्वेयर रखेंगे, -15 आ जाएगा और एक्स की पावर 1/3 की जगह वाई आ जाएगा। ठीक है, इस तरह -15y + 54 इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन इस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, अब हमने इसको करना है फैक्टराइज। 51 और वाई स्क्वेयर के साथ कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। तो 54 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 54 आता है। हमें दो ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 54 और प्लस माइनस करने से 15 दे। हम लोग फैक्टराइज करना चाह रहे हैं इस इक्वेशन को। तो वो दो डिजिट्स हैं 9 और 6। ठीक है, 9 में अगर हम लोग 6 प्लस करें ना तो हमारे पास आते हैं 15। ठीक है, और इस तरह 9 को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 54। तो वाई स्क्वेयर का वाई स्क्वेयर आ गया, माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस आता है। इस तरह 9y - 6y + 54 इक्वल टू 0 आ गया। तो इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन ये निकली। ठीक है, अब पहले दो नंबर्स का भी वैल्यू का भी पेयर बना लिया और थर्ड फोर्थ का भी हमने पेयर बना लिया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है, वाई। हमने वाई कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया यहाँ पे वाई -9। इस तरह इन दोनों वैल्यू में से 6 कॉमन आता है, 6 कॉमन निकाल लिया, अंदर आ गया वाई माइनस प्लस माइनस 6 9 आर 54 इक्वल टू 0। अब वाई -9 टू टाइम्स है, हमने इसको सिंगल टाइम लिख लिया ब्रैकेट में, और इस तरह वाई -6 भी ब्रैकेट में आ गया इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू 0 के इक्वल हैं। हमने एक दफ़ा वाई-6 को इक्वल 0 रख लिया और एक दफ़ा वाई-9 को इक्वल 0 रख लिया। -6 जो है दूसरे साइड पे जाके प्लस का 6 हो जाएगा और -9 इस साइड पे आके प्लस का 9 हो जाएगा। अब वाई जो हमने किसके इक्वल ऐड, एक वैल्यू वाई की आ गई 6 और दूसरी आ गई 9। अब वाई की वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई हैं, लेकिन हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, वाई हमने लेट किया हुआ था एक्स की पावर 1/3, तो हम लोग वाई को इक्वल रखेंगे एक्स की पावर 1/3 इक्वल टू 6। तो अब x की वैल्यू क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ x की पावर 1/3 है। इस पावर को ख़त्म करने के लिए 1/3 को हमने इस इक्वेशन की दोनों साइड पे क्यूब पावर ले लेनी है। क्यूब ले ली, 3 3 से कटिंग हो गया, x आ गया और 6 की पावर 3 216 आ गया। अब दूसरी साइड पे y-9 भी हमने 0 के इक्वल रखा था और y की इक्वल वैल्यू आ गई 9। अब y जो है ना, वो y की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, x की पावर 1/3। y हम लोग रखेंगे x की पावर 1/3 इक्वल टू 9। अब हमें चाहिए कि x की वैल्यू, तो हम लोग 1/3 ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे क्यूब ले लेंगे। तो x की पावर 1/3 का भी क्यूब आ गया और 9 का भी क्यूब। तो 3 3 से कटिंग हो गया, x आ गया और 9 की पावर 3 729 आ गई। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट निकला 216 और 729। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 3x की पावर -2 + 5 इक्वल टू 8x की पावर -1। ठीक है, अब पावर्स जो है ना वो माइनस में है। तो सबसे पहले तो हम लोग 3x की पावर -2 इधर ही रहने देंगे। ये 8x की पावर -1 प्लस क्या, इस साइड पे आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी और +5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने छोटी वैल्यू देखनी है, x की पावर -1 को ना हमने इक्वल ले लेना y के। देन हमें x की पावर -2 की भी वैल्यू चाहिए कि ये किसके इक्वल आएगी, तो हम लोग इसकी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। तो ये x की पावर -1 का स्क्वायर हो गया x की पावर -2 और y का स्क्वायर y स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब 3 का 3 अपनी जगह पे रहा। अब जहाँ पे x की पावर -2 है ना वो इक्वल y स्क्वायर है, तो x की पावर -2 की जगह y स्क्वायर आ गया, माइनस 8 का 8 आ गया और x की पावर -1 हमने y के इक्वल ऐड किया, y आ गया +5 इक्वल टू 0।
अब हमने इस इक्वेशन की करनी है फैक्टराइजेशन। हम लोग 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए ना तो हमारे पास आता है 15, ठीक है। हमें तो ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 15 और प्लस माइनस करने से 8 देते हों। 3y² माइनस 3 और 5 वो दो डिजिट्स हैं जिनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करवाएं तो 15 आता है और प्लस करें तो 8 आ जाता है। तो माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस आता है उन दो डिजिट्स के दरमियान। तो -3y माइनस 5y आ जाएगा, +5 = 0। अब एक इसका पेयर बन गया और दूसरे इन दोनों वैल्यूज़ का पेयर बन गया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? 3y, अंदर रह जाएगा y और यहाँ रह जाएगा 1। इसी तरह इसका पेयर बनाया था, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आती है? माइनस का माइनस आ गया, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 बाहर आ गया, यहाँ आ गया y और माइनस प्लस माइनस और यहाँ आ जाएगा 1 = 0। अब यहाँ भी y-1 है और यहाँ भी y-1 है। इसको हमने सिंगल टाइम लिख लिया, इस तरह एक ब्रैकेट में आ गया 3y - 5 = 0। अब दोनों वैल्यूज़ 0 के इक्वल हैं। सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे और फिर x की। 3y - 5 को भी हमने 0 इक्वल रख लिया और y-1 को भी इक्वल 0 रख लिया। तो सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। 3y यहाँ आ गया, माइनस का 5 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो गया। y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? y इधर ही रहा, 5 का 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया 5/3। और अब y की वैल्यू हमारे पास क्या हमने लेट की हुई थी? x की पावर -1। तो हमने y की जगह x की पावर अगेन हमने -1 रख दिया। यहाँ y तक हमारे पास y की वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमने x की निकालनी है तो y की जगह वो हम लोग रखेंगे जिसको हमने y के इक्वल लेट किया था, मतलब x की पावर -1 = 5/3। अब हम क्या करेंगे? x की पावर -1 = 5/3 आ गया, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ये x की पावर इन्वर्स में है तो x की वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ये उल्ट हो जाएगा, मतलब 5/3 3/5 में कन्वर्ट हो जाए ना तो x की इन्वर्स ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल इस तरह हम लोगों ने अब y-1 = 0 आ गया, y की वैल्यू इक्वल आ गई 1, ठीक है। अब y हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था? x की पावर -1 के, तो y की जगह हमने x की पावर -1 रखा = 1। तो x की पावर -1 = 1, इसका इन्वर्स ख़त्म करना है तो x 1/x आ जाएगा = 1 और फिर x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाना है 3/5 और 1। होप यू गाइस लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।